बलेंद्रा शाह की कहानी सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस सपने की कहानी है जो नेपाल के लाखों युवाओं ने अपनी आंखों में देखा था। एक ऐसा सपना जिसमें देश बदल सकता था, सिस्टम बदल सकता था और एक आम इंसान भी इतिहास लिख सकता था। काठमांडू की भीड़-भाड़ वाली गलियों में जन्मा एक लड़का, जिसे लोग कभी सिर्फ एक रैपर के नाम से जानते थे, एक दिन पूरे नेपाल की उम्मीद बन जाएगा, यह किसी ने नहीं सोचा था। बचपन से ही बालेन बाकी लोगों से अलग थे। उन्हें हमेशा लगता था कि नेपाल की सबसे बड़ी समस्या सिर्फ गरीबी नहीं, बल्कि वह सोच है जिसने लोगों को यह मानने पर मजबूर कर दिया था कि देश कभी नहीं बदल सकता। स्कूल और कॉलेज के दिनों में वे पढ़ाई में अच्छे थे और बाद में उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इंजीनियर बनने के बाद उनके सामने एक सुरक्षित जिंदगी का रास्ता था, लेकिन उनके अंदर का गुस्सा और दर्द उन्हें चैन से बैठने नहीं देता था। जब वे काठमांडू की टूटी सड़कें, गंदगी, भ्रष्टाचार और युवाओं की बेरोजगारी देखते तो उन्हें लगता कि देश को सिर्फ भाषणों से नहीं बदला जा सकता। इसी गुस्से ने उन्हें म्यूजिक की दुनिया में ला खड़ा किया। उन्होंने रैप करना शुरू किया। उनके गानों में सिर्फ बीट्स नहीं होती थीं, बल्कि सिस्टम के खिलाफ आवाज होती थी। वे उन मुद्दों पर बोलते थे जिनके बारे में बड़े नेता कभी खुलकर बात नहीं करते थे। धीरे धीरे नेपाल के युवा उनके गानों से खुद को जोड़ने लगे। हर गाने के साथ उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई। लोग उन्हें सिर्फ एक कलाकार नहीं, बल्कि सच बोलने वाला इंसान मानने लगे। समय बीतता गया, लेकिन नेपाल की हालत में ज्यादा बदलाव नहीं आया। पुराने नेता हर चुनाव में बड़े बड़े वादे करते, लेकिन जनता की जिंदगी वैसी ही रहती। काठमांडू में ट्रैफिक बढ़ता गया, सड़कें टूटती गईं, भ्रष्टाचार बढ़ता गया और युवाओं का देश से भरोसा कम होता गया। हजारों युवा नौकरी की तलाश में विदेश जाने लगे। नेपाल के लोगों को लगने लगा था कि अब बदलाव सिर्फ फिल्मों और भाषणों में ही संभव है। लेकिन इसी समय बालेन ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे देश को चौंका दिया। उन्होंने राजनीति में आने का फैसला किया। लोगों को यह मजाक लगा, एक रैपर राजनीति करेगा, बिना किसी बड़ी पार्टी के चुनाव जीतेगा, बड़े बड़े नेताओं को हराएगा। किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन बालेन ने हार नहीं मानी। उन्होंने जनता के बीच जाना शुरू किया। वे बड़े मंचों से ज्यादा सड़कों पर दिखाई देते थे। वे युवाओं से बात करते, दुकानदारों से मिलते, आम लोगों की समस्याएं सुनते। सोशल मीडिया पर उनकी बातें तेजी से वायरल होने लगीं। पहली बार नेपाल के युवाओं को लगा कि कोई ऐसा इंसान सामने आया है जो उनकी भाषा बोलता है। चुनाव का समय करीब आने लगा। पूरे देश की नजरें काठमांडू पर थीं। एक तरफ पुराने और ताकतवर नेता थे जिनके पास पैसा, पार्टी और वर्षों की राजनीतिक ताकत थी। दूसरी तरफ बालेन थे जिनके पास सिर्फ जनता का भरोसा था। लेकिन धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। युवा रात दिन उनके लिए प्रचार करने लगे। सोशल मीडिया पर उनका नाम हर जगह दिखाई देने लगा। लोग कहने लगे कि शायद इस बार कुछ अलग हो सकता है। चुनाव के दिन काठमांडू की सड़कों पर लंबी लाइनें लगी थीं। युवाओं की आंखों में उम्मीद दिखाई दे रही थी। जब रिजल्ट आया तो पूरे नेपाल में सनसनी फैल गई। एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने बड़े बड़े नेताओं को हरा दिया था। बालेन जीत चुके थे। वह पल सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं थी, बल्कि नेपाल के युवाओं की जीत थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे देश ने पहली बार सिस्टम को चुनौती दी हो। काठमांडू का मेयर बनने के बाद बालेन ने तेजी से काम शुरू किया। उन्होंने सरकारी सिस्टम पर दबाव बनाना शुरू किया। अवैध निर्माणों पर कार्रवाई हुई, शहर की सफाई पर काम हुआ और प्रशासन में अनुशासन लाने की कोशिशें शुरू हुईं। कुछ लोग उनके फैसलों की तारीफ करते तो कुछ लोग आलोचना भी करते, लेकिन एक बात साफ थी, बालेन बाकी नेताओं जैसे नहीं थे। वे हर दिन किसी न किसी नए मुद्दे पर चर्चा में रहते। मीडिया लगातार उनके पीछे लगी रहती। नेपाल के युवा उन्हें एक नए दौर की शुरुआत मानने लगे। धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता काठमांडू से बाहर पूरे देश में फैलने लगी। लोग उन्हें सिर्फ मेयर नहीं, बल्कि भविष्य का राष्ट्रीय नेता मानने लगे। फिर कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। नेपाल आर्थिक संकट, बेरोजगारी और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा होता है। जनता पुराने नेताओं से पूरी तरह निराश हो चुकी होती है। देश को एक नए चेहरे की तलाश होती है। उसी समय पूरे नेपाल में एक आवाज गूंजने लगती है, अब देश को बालेन चाहिए। युवाओं की रैलियां शुरू हो जाती हैं। सोशल मीडिया पर हर तरफ उनका नाम ट्रेंड करने लगता है। लोग कहने लगते हैं कि जिस इंसान ने काठमांडू को बदलने की कोशिश की, वही पूरे नेपाल को बदल सकता है। धीरे धीरे यह आंदोलन इतना बड़ा हो जाता है कि देश की राजनीति हिलने लगती है।
बड़े बड़े नेता डरने लगते हैं क्योंकि पहली बार जनता किसी पार्टी नहीं बल्कि एक इंसान के साथ खड़ी दिखाई देती है। फिर चुनाव की घोषणा होती है। पूरा नेपाल दो हिस्सों में बंट जाता है। एक तरफ पुराने नेता और पुरानी राजनीति होती है, दूसरी तरफ बदलाव की उम्मीद। बालेन देश भर में यात्रा करना शुरू करते हैं। पहाड़ों से लेकर तराई तक हजारों लोग उनकी सभाओं में आने लगते हैं। युवा रात भर सड़क पर रहकर उनके लिए प्रचार करते हैं। लोग अपने घरों की दीवारों पर उनका नाम लिखने लगते हैं। नेपाल का हर शहर एक चुनावी युद्ध का मैदान बन जाता है। चुनाव के दिन ऐसा माहौल बनता है जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। लाखों लोग सिर्फ एक उम्मीद लेकर वोट डालते हैं, बदलाव। जब रिजल्ट आता है तो पूरा देश हैरान रह जाता है। बालेन नेपाल के नए प्रधानमंत्री बन चुके होते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। जो इंसान कभी छोटे स्टूडियो में रैप रिकॉर्ड करता था, वही अब दुनिया के बड़े नेताओं के साथ बैठकों में दिखाई देता है। लेकिन उनके अंदर का इंसान नहीं बदलता। वे वही बातें करते हैं जो कभी अपने गानों में करते थे। वे भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान शुरू करते हैं। सरकारी ऑफिसों में डिजिटल सिस्टम लागू किए जाते हैं। युवाओं के लिए रोजगार योजनाएं शुरू होती हैं। नेपाल में नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स शुरू होते हैं। सड़कें, अस्पताल, स्कूल और टेक्नोलॉजी सेक्टर तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। विदेशों में रहने वाले नेपाली युवा वापस लौटने लगते हैं क्योंकि उन्हें पहली बार अपने देश के भविष्य पर भरोसा होने लगता है। दुनिया नेपाल को एक नए नजरिए से देखने लगती है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया बालेन को द वॉइस ऑफ न्यू नेपाल कहना शुरू कर देती है। लेकिन सफलता के साथ दुश्मन भी बढ़ते हैं। कई पुराने नेता और शक्तिशाली लोग उनके खिलाफ हो जाते हैं। उन पर आरोप लगाए जाते हैं, उनके फैसलों की आलोचना होती है और उन्हें रोकने की कोशिशें शुरू हो जाती हैं। लेकिन हर मुश्किल के बाद उनका समर्थन और बढ़ता जाता है। जनता को लगता है कि पहली बार कोई नेता उनके लिए लड़ रहा है। बालेन कई बार रात में अकेले काठमांडू की सड़कों पर निकलते हैं और उसी शहर को देखते हैं जहां कभी उन्होंने बदलाव का सपना देखा था। उन्हें अपने पुराने दिन याद आते हैं। वह छोटा स्टूडियो, वह माइक्रोफोन, वह गुस्सा और वह सपना। अब वही सपना पूरे देश की हकीकत बन चुका होता है। धीरे धीरे नेपाल बदलने लगता है। नई टेक्नोलॉजी आती है, युवाओं को अवसर मिलने लगते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर होने लगती है। दुनिया नेपाल को सिर्फ पहाड़ों और पर्यटन के लिए नहीं बल्कि एक नए उभरते देश के रूप में देखने लगती है। बालेन हर भाषण में एक ही बात कहते हैं, देश सरकार नहीं, जनता बदलती है। उनकी यह बात करोड़ों लोगों के दिल में बस जाती है। नेपाल के बच्चे उन्हें सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं बल्कि एक प्रेरणा की तरह देखने लगते हैं। और आखिर में कहानी वहीं लौटती है जहां से सब शुरू हुआ था। एक साधारण लड़का, एक रैपर, एक इंजीनियर जिसने कभी सिस्टम के खिलाफ गाने गाए थे। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, उसे पागल कहा कि वह राजनीति नहीं बदल सकता। लेकिन उसी इंसान ने पूरे देश की सोच बदल दी। वह कहानी सिर्फ बालेन की नहीं थी बल्कि हर उस युवा की थी जिसने कभी सपने देखने की हिम्मत की थी। क्योंकि कभी कभी इतिहास बड़े नेताओं से नहीं बल्कि एक आम इंसान की आवाज से बदलता है।